Good morning dear student. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 13 surface area and volume. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के बारे में. तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने फॉर्मूले देखे. आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सॉल्व करने के लिए सबसे कंपलसरी थिंग है कि आपको सारे फॉर्मूले मेमोराइज हो. अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ही आप ये चैप्टर सॉल्व कर पाओगे. तो फर्स्टली मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1. In the question number 1, they have given us two cubes, each of the volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. मतलब इन्होंने क्या बोला आपका कि आपके दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है. उन दोनों क्यूब को आपका एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया. तो जो नया फिगर बनकर आया है वो न्यू फिगर होगा आपका क्यूबॉइड. उसका आपको सरफेस एरिया निकाल कर लाना है. एंड व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया ओनली, तो आपके पास दो सरफेस एरिया होते हैं, एक लैटरल होता है और एक आपका टोटल होता है. लेकिन अगर बुक के अंदर उन्होंने केवल सरफेस एरिया लिखा है, इन दैट केस यू विल हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो लेट अस सी पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये हुआ हमारा एक क्यूब. देखिए आपके दो क्यूब हैं, दे आर ऑफ द वॉल्यूम 64. आप देखो डायग्राम थोड़ा और प्रॉपर बना सकते हो. ठीक है, ये आपके दो क्यूब है ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब. इन दोनों वॉल्यूम को आपने एंड टू एंड ज्वाइन किया तो आपको क्या मिला, एक क्यूबॉइड मिल गया. क्या मिला आपको, क्यूबॉइड मिल गया. ठीक है, लेट्स सी. अब मान लेते हैं इस क्यूब में आपको पता है क्यूब की लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है. तो उसे हम एज बोलते हैं. तो लेट द एज ऑफ क्यूब बी 8 सेंटीमीटर. लेट एज ऑफ क्यूब बी ए सेंटीमीटर. मतलब जो क्यूब की एज है हमने क्या मान ली, ए सेंटीमीटर. तो लेंथ भी ए हो जाएगी, ब्रिथ भी ए हो जाएगी और हाइट भी ए हो जाएगी. ठीक है, ए सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर. नाउ लेट अस सी दे हैव गिवन अस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. क्या देकर रखा उन्होंने, हमें वॉल्यूम देकर रखा. तो वॉल्यूम से पहले तो हम एज निकाल कर लाएंगे. तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम हमें दिया हुआ है एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब. तो हमने लिखा ए क्यूब विल बी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा आपका, क्यूब रूट. तो क्यूब रूट ऑफ 64. अब देखिए क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, आपको या तो याद हो या फिर अनदर वे यू विल फैक्टराइज इट. आप क्या करोगे, इसे फैक्टराइज करोगे. आपने 64 के फैक्टर निकाले, क्या हुआ आपका, व्हाट विल कम, 32, 16, 8, 4, 2 और 1. ठीक है, देखिए क्यूब रूट से जब भी आपको कोई नंबर बाहर निकालना हो वहां पर आपके 3 3 के पेयर 3 3 का ग्रुप बनना चाहिए. आपने कहा एक 3 का ग्रुप ये बना है, एक 3 का ग्रुप ये बना है. सेम नंबर का 3 3 का ग्रुप बना है आपका. तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा. एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मीन्स व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 64, 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स क्यूब की जो एज थी, क्यूब की एज क्या आ चुकी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर. अब देखिए जब क्यूब की एज 4 सेंटीमीटर आ गई, देन अब जो हमारा रिजल्टिंग सॉलिड बन के आया, जो रिजल्टिंग सॉलिड बनकर आया दैट इज अ क्यूबॉइड. वो क्या है आपका, क्यूबॉइड है. तो हम रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए आपका देखेंगे कि उसकी लेंथ क्या होगी, ब्रीथ क्या होगी और हाइट क्या होगी. ये आपका रफ वर्क में रहेगा क्यूब रूट निकालना. ठीक है, तो लेट अस सी. हम बात करते हैं फॉर रिजल्टिंग, या लिखते हैं when we join two cubes, then we get a cuboid. So for resulting cuboid के लिए अपन लेंथ निकाल के लाते हैं. हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी लेंथ. तो देखिए लेंथ क्या होगी, आपने कहा ये आपकी क्यूबॉइड की लेंथ होना है, यस और नो. आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है, ए आपका 4 सेंटीमीटर था, ये भी 4 सेंटीमीटर. तो 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर. मतलब क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी आपकी, 8 सेंटीमीटर. आपने हाइट कहा कि हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है. हाइट क्या थी, 4 सेंटीमीटर थी आपकी क्यूब की. तो क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी आपका, 4 + 4 8 होगी क्या,
नहीं होगी। हाइट तो क्या रहेगी आपका, सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप स्कूल में बैठे हैं, आपने स्कूल के अंदर देखा एक रूम है, दूसरा रूम है ना। अगर आपने पहला रूम देखा तो उसकी जो, अगर आप दोनों रूम को ज्वाइन कर लेते हो, क्या करते हो आप दोनों रूम को ज्वाइन कर लेते हो, क्या उसकी आपकी पूरी लेंथ चेंज होगी, डेफिनेटली लेंथ चेंज होगी। लेकिन क्या उसकी हाइट चेंज होगी, क्या छत की हाइट तो वही रहेगी, है ना। और ब्रेथ भी चेंज होगी क्या आपकी, ब्रेथ भी आपकी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स कि जब भी हम क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, इन दैट केस केवल आपकी क्यूब की लेंथ चेंज होगी, जो नया फिगर बनकर आएगा उसकी लेंथ चेंज होगी, ब्रेथ और हाइट क्या रहेगी आपका, सेम ही रहेगी। तो लेंथ हमारी मिल गई, लेंथ हमें क्या मिल गया आपका 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ है हम लोग की 4 सेंटीमीटर और हाइट है हम लोग की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इट। क्या फाइंड करना है हमें, सरफेस एरिया। तो हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया ओनली, इट मींस वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आपका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। 2 लेंथ कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ है हमारे पास 4 प्लस ब्रीथ है 4, हाइट है 4 प्लस लेंथ है 8, ब्रीथ है हाइट है 4। नाउ लेट अस सॉल्व 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। नाउ लेट अस सॉल्व 2 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 80। तो 2 × 18 मल्टीप्लाई कर लिया, हमें क्या मिल गया आपका 160, और एरिया ऑलवेज कम इन द स्क्वायर यूनिट, तो क्या आएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2. In the question number 2, they have given us a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. Find the inner surface area of the vessel. तो let's see, इन्होंने क्या कहा, आपका एक वेसल है, वेसल का मतलब होता है बर्तन। क्या होता है वेसल का मतलब, बर्तन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, देयर इज अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक होलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर आपका माउंट किया हुआ है। माउंट होना कि उसके ऊपर आपका रखा हुआ है। तो बात समझो, यहाँ पर जो इन्हें होलो वर्ड का यूज किया है उसका मीनिंग खाली है। क्या है आपका, खाली। कि एक ऐसा सिलेंडर जो अंदर से खाली है ना। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं हमारा। तो देखो ये हुआ हमारा होलो हेमिस्फीयर दैट इज माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। हमारा इस तरह का एक वेसल बन के आया कि होलो हेमिस्फीयर, वो होलो सिलेंडर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉरी कि क्या है आपका होलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक आपका होलो सिलेंडर माउंट किया हुआ है। साथ ही साथ दे हैव गिवन अस द डायमीटर ऑफ द वेसल। द डायमीटर ऑफ वेसल इज 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डायमीटर कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा आपका फिर 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट हमारे पास नहीं है, एच मान लेते हैं, लेकिन द वेसल की हाइट इन लोगों ने देख रखी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वेसल, 13 सेंटीमीटर। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम क्या है, हम जो हमें डायमेंशंस की नीड है वो हम निकाल के ले आते हैं। हमें रेडियस चाहिए रहेगी, हमें क्या चाहिए रहेगी इनके लिए, रेडियस चाहिए। और हमें व्हाट विल वी हैव टू फाइंड, द इनर सरफेस एरिया। क्या निकाल के लाना है हमें, इनर सरफेस एरिया। तो देखो आप सरफेस एरिया की बात है, इट मींस यू विल हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। तो बात समझिए, आप क्या करोगे, आप जो भी हेमिस्फीयर का कव्ड सरफेस एरिया है और जो सिलेंडर का कव्ड सरफेस एरिया, दोनों को हम प्लस कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस। देन विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। गॉट इट एवरीवन? तो लेट्स सी हम पहले तो लिखते हैं फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फेरिकल पोर्शन, फॉर हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द हेमिस्फेरिकल पोर्शन जिसका डायमीटर आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है आपका 14 सेंटीमीटर। देन विल फाइंड द रेडियस। रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की हाफ। तो जब डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 14/2, इट मींस 7 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? देन हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल पोर्शन की। फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन
तो आप यहाँ पर देखिएगा सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर अलग है क्या, सेम ही है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी क्या रहना है आपकी सेम ही रहना है, तो रेडियस तो क्या आ गई इसकी 7 सेंटीमीटर, दोनों सेम थी इसलिए दोनों का हम आर से डिनोट कर सकते हैं। मुझे सिलेंडर की निकाल के लाना है हाइट, क्या निकाल के लाना है हम लोग को सिलेंडर की हाइट, क्योंकि सिलेंडर का सरफेस एरिया कुछ भी हम निकालें वहाँ पर हमें हाइट की नीड पड़ेगी। तो एक बात समझो आपको पूरे बेसल की हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर, कितनी है हाइट 13 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर इस हेमीस्फीयर की हाइट मिल जाए तो मैं उससे टोटल हाइट से हेमीस्फीयर की हाइट को माइनस कर दूंगा, देन आई विल गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेकिन हेमीस्फीयर में तो हाइट होती नहीं है, तो आपको पता होगा कि जो स्फीयर है या हेमीस्फीयर, अगर आप सेंटर से देखो चारों तरफ का आप डिस्टेंस देख लो, चारों तरफ की डिस्टेंस क्या होती है सेम होती है। तो आपने कहा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी 7 सेंटीमीटर थी, रेडियस थी, तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी क्या होना है आपका 7 सेंटीमीटर। मतलब जो हेमीस्फीयर की रेडियस होती है वही क्या होती है उसकी हाइट भी होती है, अगर आपको नीड लगे तो। यहाँ पर हमने क्या किया, आपका हाइट थी आपकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर थी और हेमीस्फीयर की हाइट क्या आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो 13 माइनस 7 हमने कर दिया, तो वी विल गेट 6 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या मिल गई सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है आपका इनर सरफेस एरिया, तो हम निकालते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल, या टोटल सरफेस एरिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल। समझिए बात को, इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल क्या होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लेट अस सी CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो लेट्स सी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर, तो हमने लिखा 2 पाई r स्क्वायर, एंड CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 2 पाई RH। अब देखिए अगर दोनों में से कुछ कॉमन हो देन यू कैन टेक द कॉमन। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? आपने कहा सर 2 पाई r दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई r को ले लिया हम लोगों ने कॉमन, देन अंदर क्या बचा आपका r प्लस h। देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप अगर चाहो तो आप CSA ऑफ हेमीस्फीयर अलग से निकाल सकते हो और CSA ऑफ सिलेंडर अलग से निकाल सकते हो और फिर दोनों को प्लस कर लो। अदरवाइज आप चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हो, बोथ मेथड आर राइट। लेकिन हम लोग क्या करें एक साथ निकाल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए थोड़ा छोटा हो जाए। हमने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपकी 22/7, रेडियस है हमारे पास 7, यहाँ पर भी रेडियस क्या है आपकी 7 प्लस हाइट आ गई आपकी 6, 7 से 7 कैंसल, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 एंड 7 प्लस 6 13, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 52, 52 के 2 कैरी 5, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑलवेज कम इन द स्क्वायर यूनिट। तो क्या आ गया हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेसल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दैट वे वी कैन फाइंड इट। तो इस क्वेश्चन से हमें एक बात समझ में आई है, बात समझिए पहले, इस क्वेश्चन से हमें एक बात समझ में आई है क्या अगर आपको कोई भी फिगर है जिसके ऊपर कुछ माउंट किया हुआ है और वहां पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकाल कर लाना है, तो आप क्या करोगे कि जितने भी फिगर उसके अंदर बनकर आए हैं सभी का आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल कर प्लस कर लोगे, देन यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। ओके, नाउ नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of a radius 3.5 centimeter mounted via hemisphere of same radius. Okay, the total length of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. मतलब क्या है, एक आपका टॉय है जो कि क्या है कॉनिकल शेप में माउंटेड होना हेमीस्फीयर, जो कि हेमीस्फीयर के ऊपर माउंट किया हुआ है। उन्होंने क्या कहा आपका कि जो कॉन और हेमीस्फीयर की रेडियस है वो सेम है एंड दे हैव गिवन अस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। देन हमें क्या निकाल कर लाना है टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्टली लेट अस मेक द डायग्राम। क्या बनाते हैं हम लोग डायग्राम, हमने बनाया, ये हुआ हमारा हेमीस्फीयर और इसके ऊपर माउंट होगा आपका एक कोन। क्या है इसके ऊपर एक माउंटेड कोन। इन्होंने कहा रेडियस क्या है इसकी, देखिए व्हाट द रेडियस देव गिवन अस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो आपकी कोन की और हेमीस्फीयर दोनों की रेडियस क्या होगी आपका सेम। एंड देन दे हैव गिवन अस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट क्या होगी टॉय की आपका 15.5 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने बात समझी कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होता है आपका, कि जो भी आपके फिगर गिवन है उनके कर्व्ड सरफेस एरिया निकालकर आप प्लस कर लो, देन यू गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, देन लेट अस सी।
तो यहाँ पर आपको दो फिगर दिखा, एक तो दिखा आपको हेमिस्फीयर, एक दिखा आपको कौन। तो दोनों के लिए जो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। फॉर हेमिस्फेरिकल पोर्शन, फॉर हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो लेट अस सी फॉर द हेमिस्फेरिकल पोर्शन क्या है हमारी, रेडियस विल बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड फॉर कॉनिकल पोर्शन, फॉर कॉनिकल पोर्शन, तो हम कॉनिकल पोर्शन के लिए देखते हैं। कॉनिकल पोर्शन की रेडियस तो आपकी सेम ही है 3.5 सेंटीमीटर। अब कॉनिकल पोर्शन की हम हाइट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। तो देखो वही चीज हुई कि आपको जो टॉय था उसकी टोटल लेंथ दी हुई है, आपको कोन की हाइट निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है, कोन की हाइट। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, जो टोटल हाइट है उसमें से आप हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दो। तो अगेन द सेम थिंग कि हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, जो उसकी रेडियस है वही उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो टोटल हाइट है आपकी 15.5, हेमिस्फीयर की रेडियस थी 3.5, तो उसका आपने माइनस कर दिया। 15.5 माइनस 3.5 क्या आया था आपका, 0.5 माइनस 0.5 0, 15 माइनस 3 12, मतलब कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब एक बात और कि अब आपको पता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना, इट मींस कि आपको इसके का कव्ड सरफेस एरिया और इसका कव्ड सरफेस एरिया प्लस करना है। तो कव्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। एल का मीनिंग क्या था, स्लेंट हाइट, मतलब हमें कौन की स्लेंट हाइट पे निकाल कर लानी पड़ेगी। तो हम स्लेंट हाइट निकालते हैं, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट जिसे हमने डिनोट किया था आपका एल से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल एल से। क्या होता है, स्मॉल एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर आर। आर है हमारे पास 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर प्लस हाइट है आपकी 12 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दैट। नाउ लेट्स सी 3.5 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। कोई दिक्कत, दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, दोनों को हम कर लेते हैं आपका प्लस। तो व्हाट विल वी गेट आफ्टर एडिंग 144 प्लस 12 156, 156.25, 156.25। अब देखो दो वे हैं आपके पास, आपका दो वे हैं स्लेंट हाइट निकालने। क्या करो, या तो आप पॉइंट हटा के फिर आप स्क्वायर रूट निकालिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लाइए। तो जो भी आपको बेटर लगे, अपन पॉइंट हटा कर निकाल लेते हैं। हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, अपॉन में मिला हमें 100। क्या मिल गया अपॉन में आपका 100। कोई दिक्कत, अब मुझे अपॉन में 100 जो है ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन ठीक है मुझे 100 का स्क्वायर रूट पता है क्या होता है 10 होता है। और 15625 का हम लोग निकाल लेते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। 15625 किससे डिवाइड होगा, ये आपका 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन बाय 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 125, देन 25, देन 5 और 1। अब रूट से कोई भी नंबर बाहर कम निकलता है जबकि वो पेयर में हो। तो एक पेयर 5 का ये बना, एक ये बना और एक ये बना, मतलब 5 5 5, मतलब 3 5 आपके बाहर आए। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट आपका 125 और 100 का 10। तो लेंथ क्या आ गई आपकी 125/10, ठीक है। अब सॉरी लेंथ नहीं, स्लेंट हाइट। अगर आप चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो 12.5 सेंटीमीटर, बट क्यों लाए, लेट इट बी, है ना, देखेंगे आगे। चलो ले आते हैं। लेंथ विल बी, स्लेंट हाइट विल बी इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। 10 से हमने डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, इसे रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब हमें निकालना है इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या होगा, कव्ड सरफेस एरिया ऑफ इस हेमिस्फीयर प्लस कव्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लेट अस सी TSA ऑफ टॉय, TSA ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारा पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है वो कॉमन आप बाहर निकाल लीजिए। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पाई आर, पाई आर आपका कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा आपका L प्लस 2R, क्या बचा L प्लस 2R। लेट अस सॉल्व। पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 3.5, L आपने निकाला, L कितना है आपका 12.5 प्लस 2 और R, R कितना था 3.5, ठीक है। लेट्स सॉल्व। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, अपॉन में आ गया आपका 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से आपका 22 हुआ, 11 टाइम कैंसिल। आई बात समझ में क्या किया मैंने,
मैंने 3.5 में से आपका पॉइंट हटाया तो अपॉन में लग गया 10 आपका। आपने फिर 7 से 35 को कैंसिल कर दिया 5 टाइम, 5 से आपने 10 को कैंसिल किया 2 टाइम, और 2 से आपने 22 को कैंसिल कर दिया 11 टाइम। देन 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 7.0 या 7 लिख लो केवल। फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 7 19.5। ठीक है, बस इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, देन यू विल गेट द आंसर, एंड आंसर विल कम इन द सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है आपका स्क्वायर यूनिट में। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 they have given us a cubical block of the side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। ठीक है, what is the greatest diameter of the hemisphere can have, find the surface area of the solid। देखिए मतलब क्या है, क्या कहा आपका, एक बार और क्वेश्चन समझिए आपका। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है आपका। क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब के शेप का एक ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर। इन्होंने पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है। तो पहले तो हमने क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। दिस इज अवर क्यूबिकल ब्लॉक। ये हुआ हमारा क्यूबिकल ब्लॉक। इट इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। आपने कहा दैट इज द हेमिस्फीयर ऑन इट, इसके ऊपर ही क्या होगा आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इस क्यूबिकल ब्लॉक की लेंथ इन्हें देख रखी थी। व्हाट इज द एज ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक? 7 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक की एज आपकी 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट कि क्यूबिकल ब्लॉक की एज क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर। इट मींस दैट कि इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों क्या रहेगी आपका 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो डेफिनेटली जितनी इसकी साइड है उतना इसका डायमीटर हो सकता है, हाँ या नहीं। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? 7 सेंटीमीटर। एक्चुअली प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं या फिर कुछ माइंड में हमारा आ जाता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि जो क्यूबिकल ब्लॉक का टॉप होता है वो स्क्वेरिकल होता है। क्या होता है आपका? स्क्वेरिकल, है ना, स्क्वायर शेप में होता है। और स्क्वायर की लॉन्गेस्ट साइड होती है उसकी डायगोनल। कौन सी होती है लॉन्गेस्ट साइड? डायगोनल। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हमने कहा कि डेफिनेटली फिर जो आपका इसका डायमीटर है दैट विल बी इन द शेप ऑफ डायगोनल। किसके शेप में होगा आपका? डायगोनल। मतलब जो डायगोनल होगा दैट कैन बी द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। वो हेमिस्फीयर का डायमीटर हो सकता है और वो लार्जेस्ट होगा डायमीटर, लेकिन दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है आपका? रॉन्ग हो जाता है। रीजन समझो, रीजन क्या होता है आपका, कि जो हेमिस्फीयर का आपका टॉप है, हेमिस्फीयर का टॉप है, ये आपका स्क्वायर बना हुआ है, ये आपका स्क्वायर बना हुआ है। और जो हेमिस्फीयर का टॉप है वो क्या होता है आपका? सर्कुलर होता है। क्या होता है आपका? सर्कुलर। तो आपने कहा जब ये सर्कुलर टॉप है आपका, लुक लाइक दिस, सर्कुलर है, ओवल बना है, सर्कुलर समझिएगा। आपने कहा कि डायगोनल इसका लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर होगा, लेकिन अगर आप डायगोनल बनाते हो आप देखोगे कि ये जो इतना एरिया इधर का इतना एरिया ये तो छूटा हुआ है। दैट्स व्हाई डायगोनल कैन नॉट विद द लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए इसका लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर क्या होगा? जितनी आपकी स्क्वायर की एज, जितनी आपकी क्यूब की एज है। आई होप आप बात समझ पाए होंगे। ठीक है, मतलब एक लाइन में बात करें हम, एक लाइन में हम बात करें तो क्या होगा कि लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की एज के इक्वल होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकाल के लाना है। When they are talking about the surface area, it means that we have to find the total surface area of the figure। क्या करना है? फिगर का टोटल सरफेस एरिया। तो हम पता है कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है किसी को? करते हैं हम लोग। लेट्स सी, जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो 4 क्यूब, क्यूब में तो एक ही चीज होती है आपकी एज, जिसे हम ए मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं हम लोग? एज। वो कितनी दी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? डायमीटर की हाफ 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, फिगर है कि सॉलिड है? क्या है? सॉलिड दिया ना उन्होंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब एक बात समझो आप
कि जब ये सॉलिड है तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सभी के लेटरल सरफेस एरिया को प्लस कर लो। तो हमें दो फिगर दिखे, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया हमने प्लस किया, LSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। एनी प्रॉब्लम इन दैट? लेकिन एक बात समझो यहाँ पे, एक बात समझो हम, कि जब ये आपका सॉलिड है, ये क्या है आपका सॉलिड, इट मींस दैट कि इसका जो बॉटम है वो क्लोज होगा कि ओपन होगा? डेफिनेटली क्लोज होना है, तो आपको बॉटम का एरिया भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यस और नो। आफ्टरवर्ड्स हम बात करते हैं इसका जो टॉप है, तो पहले तो बॉटम का एरिया भी प्लस कर लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, ठीक है। और जो इसका बेस होता है आपका, क्यूब का बेस होता है वो किस शेप में होता है, बेस और टॉप दोनों स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसके जो टॉप की, हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टॉप की। तो वापस हम वही हमने जो डायग्राम बनाया था वापस बनाते हैं कि ये हुआ आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल बन गया है बट स्क्वायर मानना आप लोग, ठीक है। ये क्या हुआ आपका स्क्वायर, इसके अंदर आपका जो हेमीस्फीयर का टॉप रखा हुआ था, क्या रखा था, हेमीस्फीयर का टॉप सर्कुलर शेप में, किस शेप में, सर्कुलर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हेमीस्फीयर का टॉप वगैरह सब होते हैं वो किस शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। तो जब ये रखा हुआ है तो डेफिनेटली जो स्क्वायर का इतना एरिया तो बचा हुआ है, तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाले तो ये वाला एरिया भी हमें क्या करना पड़ेगा, आपका प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को भी प्लस। तो ये कैसे प्लस होगा आपका, आपने क्या कहा, एरिया ऑफ द टॉप माइनस एरिया ऑफ द सर्कल या एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमीस्फीयर। ये जो आप माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपके जो बचा हुआ एरिया है ना। सिंपल सी बात समझो कि जब ये टॉप आपका इस तरह का दिखेगा, आप अगर टॉप को विजुअलाइज कर पा रहे हो तो आपको दिखेगा कि टॉप इस तरह का दिखेगा आपका। तो जो आपको बचे हुए एरिया का, जो बचा हुआ प्लेस का एरिया निकालना है, तो वो क्या होगा आपका कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सेम थिंग यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ टॉप माइनस एरिया ऑफ सर्कल लिख लो, या टॉप ऑफ हेमीस्फीयर लिख लो, या टॉप ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। और हेमीस्फीयर का टॉप किस शेप में होता है, आपका सर्कुलर शेप में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, मतलब देखो बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन बन चुका है आपका। क्या मैं सिंपल सा सरफेस एरिया निकालना था, बट कैसे निकला वो आपका, कि आपने इसके लेटरल सरफेस एरिया को हेमीस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस कर लिया, प्लस सॉलिड था इसलिए आपका बेस का एरिया प्लस हुआ, और जो ऊपर का जो एरिया बचा हुआ था वो भी आपको प्लस करना था। वो क्या हुआ, एरिया ऑफ टॉप माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमीस्फीयर, ठीक है। बस सारे फॉर्मूले लगा देते। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, 4a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है आपका, 2πr स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब की बात कर रहे थे हम, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वो भी आपका एरिया ऑफ बेस क्या होता है, क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वेरिकल होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, a स्क्वायर, तो प्लस का a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूब, तो जो क्यूब का टॉप होता है वो भी वही होता है, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमीस्फीयर, वो सर्कुलर होता है, तो क्या हो गया πr स्क्वायर। अब क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका प्लस का πr स्क्वायर। मतलब इतना सा आपका फॉर्मूला बनकर आया। बस अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट्स सी, 6a की वैल्यू क्या आपके पास 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी r कितना था आपका 7/2 था, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। समझ में आया मैंने 7/2 दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि r का स्क्वायर था, मतलब हमने दो बार सीधा लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 2। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, इसे कैंसिल भी कर लो आप, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 मतलब 38.5, कितना आया आपका 38.5। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 49 294, क्या आ जाएगा आपका 294 प्लस 38.5, दोनों को हमने प्लस कर लिया। 4 + 8 12 के 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और 3 13 के 3 कैरी 1, 2 और 1 3, 332.5 centimeter square, because area always come in the square unit. I hope all of you understand about it. Note it down. Now let us see the question number 5. In the question number 5 they have given us
A hemispherical depression is cut out from the face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. मतलब देखो वापस वही बात आई आपका कि एक आपका क्यूबिकल सॉलिड था, उसके अंदर से आपने क्या कट कर लिया, हेमिस्फीयर कट किया। पिछली बार क्या था, पिछले क्वेश्चन में हेमिस्फीयर आपका क्यूब के ऊपर था, अब क्या हुआ है, आपने हेमिस्फीयर कट किया है, यू हैव कट द हेमिस्फीयर, ठीक है। देन जो आपने हेमिस्फीयर कट किया, उन्होंने कहा कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है दैट इज एल, क्या है इसका डायमीटर आपका एल, ठीक है, और जो क्यूब की एज है वो भी क्या है आपकी एल है। देन यू विल हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो अगेन द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, LSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, यही होगा क्योंकि वही चीज हमें निकाल के लानी है वापस, ठीक है ना। तो लेट अस सी क्या हो जाएगा, 4 क्यूब एच इक्वल टू एच को हमने ए माना, जो कि कितनी होगी हमारी L सेंटीमीटर या L यूनिट, सेंटीमीटर दिया कि यूनिट दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, केवल L दिया है, L पे छोड़ दो आप, L यूनिट, ठीक है। देन फॉर हेमिस्फीयर क्या हुआ, डायमीटर कितना था आपका L, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी L/2 यूनिट, ठीक है। देन अगेन द सेम फॉर्मूला, LSA ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप a स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। कितना हो गया आपका 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। अब देखो a की जगह पे क्या हमारे पास साइड क्या है, h क्या है l है, तो a के प्लेस हमने पुट कर लिया l, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई r के प्लेस पे क्या हमारे पास L/2, क्या है r के प्लेस पे आपका L/2, तो आपने लिखा L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन आंसर चेक करो पाई के फॉर्म में है या फिर आपका उन्होंने पाई की वैल्यू पुट की है, पाई के फॉर्म में ही है। देन व्हाट विल बी द आंसर, 6l स्क्वायर प्लस पाई l का स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, दैट इज अवर आंसर, ठीक है, नहीं है। और सॉल्व कर किया उन्होंने, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया हम लोग का 4, देन व्हाट विल बी गेट 24l स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, इन दैट वे वी कैन सॉल्व इट। अभी भी नहीं आएगा, चलो (13.1) क्वेश्चन नंबर ठीक है ना, 1/4l स्क्वायर और 1/4l स्क्वायर ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर आपका, ये बचेगा आपका 6, ठीक है, और बचा पाई खाली, सही तो है, पाई प्लस 24 प्लस पाई है ना, मतलब 1/4 जब आप यहाँ से 1/4l स्क्वायर आप कॉमन ले रहे हो, 1/4l स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा आपका 24 प्लस पाई, इस तरह उन्होंने आंसर लिखा है, क्या फर्क पड़ा उससे, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन नंबर 6, इन द क्वेश्चन नंबर 6 they have given us a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical stuck to each of its end, ठीक है। the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm, find the surface area। मतलब surface area का मीनिंग अगेन we have to find the total surface area। इन्होंने क्वेश्चन समझी, क्वेश्चन क्या कहा, आपका एक कैप्सूल है, आपका क्या है, एक कैप्सूल है, दैट इज सिलेंड्रिकल इन द शेप एंड बाकी के दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है आपका हेमिस्फीयर लगा, तो हमने बनाया कि सिलेंड्रिकल और दोनों एंड सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या लगा दिया हमने हेमिस्फीयर लगाया। डायमीटर हमने देख रखा है कि 5 मिलीमीटर है, डायमीटर क्या है आपका 5 मिलीमीटर, आप चाहो तो यहाँ पे भी आप डायमीटर बना सकते हो, दैट इज 5 मिलीमीटर, दैट इज 5 मिलीमीटर, और जो कैप्सूल की टोटल लेंथ है वो क्या है आपकी 14 मिलीमीटर। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इट। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, कि क्या करें हम इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए, कि आपका जो सिलेंडर का कप्ड सरफेस एरिया है और जो दोनों हेमिस्फीयर का कप्ड सरफेस एरिया है, इनको क्या कर लेते हैं हम लोग प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है टीए से निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी फिगर आए सभी के कप्ड सरफेस एरिया को प्लस कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट अस सॉल्व। सबसे पहले हम बात करते हैं 4, 2 पोर्शन, एक हेमिस्फेरिकल है और एक सिलेंड्रिकल है, तो 4 हेमिस्फेरिकल पोर्शन, 4 हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो देखिए हेमिस्फेरिकल पोर्शन में इन लोगों ने क्या देख रखा है आपका
डायामीटर, डायामीटर क्या है आपका 5 मिलीमीटर। तो व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 5/2 मिलीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके हेमिस्फीयर में रेडियस के अलावा किसी और चीज़ का काम है क्या? नहीं है, तो रेडियस आ चुकी है। फिर बात आती है हमारा सिलेंडर, फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो लेट अस सी अबाउट द सिलेंड्रिकल पोर्शन। अगर आप बात करो सिलेंड्रिकल पोर्शन के डायमीटर की, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर क्या है यहाँ पे आपका 5 मिलीमीटर, सेम है आपका। तो डायमीटर क्या हुआ आपका 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या होगी आपकी 5/2 मिलीमीटर। अब हम सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट की बात करते हैं। तो बात है कि उन्होंने सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट नहीं दी है, उन्होंने टोटल कैप्सूल की हाइट दी थी, वो क्या है आपकी 14 मिलीमीटर। कल हमने पढ़ा था कि तो हमें जो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट निकाल के लाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों हेमिस्फीयर है उनकी हाइट हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। चलिए तो देखिए इसकी हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, हाउ विल वी फाइंड द हाइट, कि हम जो टोटल हाइट है उसमें से क्या करेंगे, जो दोनों हेमिस्फीयर है इनकी हाइट को माइनस कर देंगे, और हेमिस्फीयर की हाइट उसके रेडियस के इक्वल होती है। तो आपने कहा 14 माइनस हाइट ऑफ द वन हेमिस्फीयर इज 5/2, यस और नो, और 2 की निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 14 माइनस 5, मतलब क्या आ जाएगा आपका 9 मीटर। मतलब व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 मीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या आ गई अपने पास 9 मीटर। अब मुझे इसका TSA निकालना है, तो क्या करेंगे, तीनों के CSA को प्लस कर लेंगे। तो TSA ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्या आ गया आपके पास, व्हाट विल कम, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कितने हेमिस्फीयर है, हाउ मेनी हेमिस्फीयर डू यू हैव, 2 हेमिस्फीयर। तो दोनों के हेमिस्फीयर को, दोनों के CSA को प्लस कर लेते हैं, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर डायरेक्टली, ठीक है, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। एनी प्रॉब्लम इन दैट। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πRh, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², यस और नो। लेकिन 2 हेमिस्फीयर का निकालना है, इसलिए 2 का और मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बात समझ पा रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर थे, 3 होते तो कितना कर लेते हम लोग 3 का मल्टीप्लाई। लेट अस सॉल्व, व्हाट विल वी गेट, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2πr कॉमन आ रहा था, हमने 2πr ले लिया कॉमन, अंदर बचा आपका h प्लस कितना 2r, आया नहीं, ये बचेगा h प्लस 2r, बस वैल्यू पुट कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या आपके पास गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं गिवन है तो हम क्या पुट करते हैं, या तो 22/7 या 3.14, हम पुट कर रहे हैं आपका 3.14, क्या पुट कर रहे हैं चलो 22/7 ही पुट कर लेते, 22/7, r कितना हमारा, व्हाट इज द r 5/2, देन h कितना आया आपके पास 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय r था आपका 5/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, क्या बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 5 110/7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 14, 7 2 जा 14, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर. That will be the TSA of the capsule. Any problem to anyone? In that way we can solve it. Now let us see the question number 7. A toy is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively, and the cylinder height of the top is 2.8 meter, then find the area of the canvas required for making the tent and also find the cost of the canvas. ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या कहा है आपका कि एक टेंट है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन, मतलब इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, सिलेंडर एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन। उन्होंने कहा सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 2.1 मीटर, 21 नहीं है, क्या है आपकी 2.1 मीटर, एंड जो डायामीटर है वो है आपका 4 मीटर। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो कॉनिकल टॉप का सिलेंडर हाइट है वो है आपकी 2.8 मीटर। देन हमें निकाल के लाना है आपका एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो इट मीन्स कि टेंट बनाने में कितना कैनवास आपका रिक्वायर्ड होगा। तो हमने देखा जब भी हमें एरिया निकालना हम क्या करते हैं, दोनों का कपड़ा सरफेस एरिया निकाल कर प्लस कर लेते हैं, उतना ही एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा। बात आ पा रही समझ में आप लोग को। तो नाउ लेट अस सी, हम निकालते हैं। तो फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर इन्हें दिया है हमें 4 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ द डायमीटर 2 मीटर, हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 2.1 मीटर, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें फॉर कॉनिकल पार्ट, तो कॉनिकल पार्ट का डायमीटर भी क्या होगा फिर आपका 4 मीटर, रेडियस हो जाएगी आपका 2 मीटर,
एंड देन दे हैव गिवन अस द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमारी 2.8 मीटर। ठीक है, हमें एरिया निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों के कप द सरफेस एरिया को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड will be equal to CSA of cylinder plus CSA of cone, curved surface area of cylinder and curved surface area of cone को हम प्लस कर लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ सिलेंडर, 2 पाई RH। तो CSA ऑफ सिलेंडर का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया आपका 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला आपका पाई RL। जो दोनों में कॉमन है हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लिया हम लोगों ने, पाई R, अंदर बचा आपका 2H प्लस L। क्या बचा आपका 2H प्लस L। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है आपके पास 2, देन मल्टीप्लाई बाय 2H। हाइट है सिलेंडर की 2.1 मीटर प्लस स्लैंट हाइट है आपके पास 2.8 मीटर। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व, व्हाट विल कम, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44, 44 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.1 4.2 प्लस 2.8। सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा सॉल्व करने पर हमें। लेट्स सी 44/7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 8, 10 की 0 कैरी 1, 4 और 1 5 और 2 7, 7 से 7 कैंसिल। कितना मिला आपको 44 मीटर स्क्वायर। मतलब जो आपका जो टेंट था उसका में कितना कैनवास आपको रिक्वायर्ड होगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको निकाल के लाना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। तो कॉस्ट जनरली आप निकाल सकते हो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो इन्होंने एरिया तो आपके पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर, रेट था आपका 500 पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 0 की 2 0, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22। तो 22,000 रुपीज, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। इन द क्वेश्चन नंबर 8 they have given us from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and the diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid in nearest centimeter square। देखो मतलब क्या है, एक आपका सॉलिड सिलेंडर था, ये होगा आपका सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इसके अंदर से आपने कॉनिकल कैविटी निकाल ली। तो पहले क्वेश्चन को फील करो थोड़ा कि क्या है आपका कि एक सॉलिड सिलेंडर पूरा सॉलिड है, उसके अंदर से आपने कॉनिकल कैविटी को निकाला, मतलब एक कोन को बाहर निकाल लिया कट करके। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिमेनिंग पार्ट आपका बचा होगा, उस रिमेनिंग पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो बात को समझिए आप। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तो जो सिलेंडर का सरफेस एरिया हुआ वो होगा, देन आपने जब कैविटी बाहर निकाली तो अंदर का ये वाला एरिया भी तो बचेगा, यस और नो। तो उस एरिया को भी आपको प्लस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये सॉलिड था, क्या था आपका, सॉलिड। तो अगर आप बेस की बात करो तो बेस तो आपका निकल कर आ जाएगा कौन के साथ, लेकिन जो टॉप वाला एरिया आपका बचेगा तो टॉप के एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, हम बात करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर इन्हें दिया आपका 1.4 सेंटीमीटर। क्या है डायमीटर आपका 1.4 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 1.4/2, पॉइंट आपने हटाया कितना आ गया 20, तो यू विल गेट 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट की बात कर लें, हाइट कितनी है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फॉर कॉनिकल कैविटी द सेम, रेडियस विल रिमेन सेम 7/10 सेंटीमीटर एंड हाइट विल ऑल्सो रिमेन सेम 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कॉनिकल कैविटी भी सेम हाइट और सेम लेंथ सेम डायमीटर की आपने होल आउट की है। ठीक है, देन हम निकालते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो हम गलती क्या करते हैं, बात समझिए आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि रिमेनिंग सॉलिड है तो सिलेंडर के एरिया से इसके एरिया को माइनस कर दो, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस होगा, क्योंकि आपको दो कर्व्ड सरफेस मिल गई है, वो दोनों कर्व्ड सरफेस आपको प्लस करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉनिकल कैविटी, CSA ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस एरिया ऑफ टॉप, प्लस एरिया ऑफ टॉप। और अगर हम टॉप की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में ही आपका पढ़ा था कि जो सिलेंडर का टॉप और बॉटम दोनों क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा दोगे आप, सर्कल का।
तो लेट अस सी CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच। CSA ऑफ कौन होता है आपका पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ टॉप होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक बात समझिए पहले कि जो कॉनिकल कैविटी है एल स्लैंट हाइट आपके पास अभी नहीं है, तो पहले हमें स्लैंट हाइट निकाल कर लानी पड़ेगी। तो हम निकालते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, क्या हो जाएगा L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लेट्स सी अंडर रूट आर, देखो आर आपका 7/10 है, 0.7 लिख सकते हैं हम लोग इसे, पता है सभी को इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.7। तो ये हो गया 0.7 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस हाइट क्या थी 2.4 का होल स्क्वायर। लेट अस सॉल्व, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आता है सॉल्व करना सभी को। हमने कहा 0.7 का इधर कर देता हूँ मैं, है ना। 0.7 का होल स्क्वायर क्या हुआ आपके पास 0.49 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.76। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को आप लोग। इससे आपने प्लस किया, आपको क्या मिल जाएगा 6.25 और 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो। आपने यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट में 100 आया, 625 का स्क्वायर रूट 25, 100 का 10, तो 25/10 मतलब कितना हुआ 2.5। ठीक है, तो ये आ गई स्लैंट हाइट। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कुछ कॉमन, क्या कॉमन है पूरे में आपका पाई आर, क्या बचा अंदर फिर आपका 2h प्लस एल प्लस आर। बस सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, वो रेडियस कितनी दी है हमारे पास 7/10, और 2h हाइट कितनी थी हमारे पास 2.4। देन स्लैंट हाइट क्या आ गई आपके पास 2.5, और यहाँ पे सब पॉइंट में, तो रेडियस को भी हम पॉइंट में लिख लेते हैं 0.7। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। 7 से 7 कैंसिल, 2 5 जा 10 11, कितना है आपके पास 11/5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। लेट अस सॉल्व 11/5, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 की 0 कैरी 2, 4 और 5 4 और 2 6, 6 और 2 8, कितना आ गया आपका 8.0। 11 मल्टीप्लाई बाई 8 88/5। कैंसिल डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या होगा 5 बन जा, 5 बचे आपके 3, 5 7 जा 35, बचे आपके 3, तो 17 पॉइंट बचे, फिर 3 पॉइंट लगाया 30, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आया आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट दे आर आस्किंग अस नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इनको कंप्लीट आंसर चाहिए। तो आपने कहा 17.6 से 70 के पास होगा या 18 के पास होगा, तो डेफिनेटली 18 के पास होना है, तो आप क्या लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. मतलब क्या कहा इन्होंने कि एक आपका सॉलिड सिलेंडर है जिसके दोनों एंड से आपने हेमिस्फेयर को स्कूप किया है, स्कूप कर मतलब आपने काट के निकाला है। ठीक है, देन हमें क्या बताना है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इट। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें कि द कव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कव्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर इसको हम प्लस कर लेंगे, देन वील गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो लेट अस सी, हम बात करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। यहाँ पे देखो दोनों की आप रेडियस और हाइट की बात करो तो एक ही होगी आपकी लगभग फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, या फॉर सिलेंडर लिख लेते हैं। फॉर सिलेंडर रेडियस कितनी दी है इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हम फॉर हेमिस्फेयर की बात करें, फॉर हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेयर में हाइट वगैरह तो आपकी होती नहीं है। तो लेट अस सी टीएसए ऑफ सॉलिड। तो देखो टीएसए ऑफ सॉलिड के लिए क्या करोगे आप, कव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कव्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। तो लेट अस सी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस सी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फेयर।
आप जब 2 हेमिस्फेयर का सी से निकाल रहे हो तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। नाउ लेट अस सी, हम कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ गया पूरे में आपका 2 पाई आर, अंदर क्या बचेगा फिर आपका h प्लस 2r। देखिए ये 2 पाई आर कॉमन आया, ये 2 बचा और एक r आपका बचा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास 22/7, रेडियस थी 3.5, पॉइंट हटाया अपॉन में आ गया 10। h हाइट कितनी थी आपके पास 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय r, रेडियस कितनी थी 3.5, ठीक है। देन लेट अस सॉल्व। क्या हुआ 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कैंसल। व्हाट इज रिमेनिंग ओनली 22। देन 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 7, क्या आ गया आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 2 जा 34 और 34 मल्टीप्लाई बाय 11 473, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।